हम दुनिया में जब से आए हैं, हम दो शब्द सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, मैं और मेरा। जब मैं शब्द कहते हैं तो मैं अर्थात मेरे पर जिसका अधिकार है। जब जब हम कहते हैं मेरा कमरा है, अर्थात मैं इस कमरे में रहता हूँ। तो मैं और मेरा, इन दो शब्दों को आप थोड़ा ध्यान से देखें तो जिस चीज़ को मैंने मेरा कहा, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा चश्मा है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा पेन है, अर्थात मैं पेन नहीं हूँ, मैं कपड़ा नहीं हूँ, मैं चश्मा नहीं हूँ। इस सेंटेंस में मेरा शब्द यूज़ हुआ, उस सेंटेंस में मैं शब्द यूज़ नहीं करते। मगर अब स्वयं पर आ जाएं। जैसे ही मैं कहती हूँ मेरा हाथ है, तो मेरा हाथ है अर्थात मैं हाथ नहीं हूँ। मेरा सिर है, मेरी आँखें हैं, तो इस टोटल बॉडी को क्या कहेंगे? माई बॉडी, नॉट आई बॉडी। माई बॉडी मीन्स मेरा शरीर है। जब मेरा कह दिया अर्थात मैं कौन? शरीर तो मेरा है, तो मैं कौन हूँ? तो इस बात को आज हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे। हम आज तक इस शरीर को मैं समझते आए थे, परंतु ये बात ज़रूर समझने की है, जब से पैदा हुए हैं तब से हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई। तब हमें बताया गया, जब हम पैदा हुए हमें नहीं मालूम था कि मैं लड़की हूँ या लड़का, मैं हिंदू हूँ या मुसलमान, परंतु अब हमें समझ में आता है कि मैं क्या हूँ। हमें जो जो समझाया गया, जो इन्फॉर्मेशन दी, हमने वो फीड कर ली थी। ये किसी ने नहीं बताया था रियल मैं क्या हूँ। आज सबसे पहला, आज जो आप सामने देख रहे हैं इस फ़ोटो में है एक गाड़ी है और गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर। मकान में रहने वाला एक मकान मालिक, यानी कोई रहने वाला होगा तो वो मकान घर कहलाता है। और इसके साथ ही हम देखें कि जब हम किसी घर को खाली छोड़ दें, मीन्स उस घर का कोई वाली वारिस नहीं, कोई रहने वाला नहीं है, तो वो खंडहर हो जाता है। गाड़ी को कोई चलाने वाला नहीं है तो वो खटारा हो जाती है। इसी तरह इस शरीर के अंदर कोई शक्ति नहीं रहती तो वो शव रह जाता है। तो शरीर शव क्यों बन गया? क्योंकि उसके अंदर की एनर्जी क्या चली गई, कौन चला गया, जिसके लिए हम कहते हैं हमें छोड़कर चले गए। कौन चला गया? कहाँ चला गया? चल बसा, ऐसा शब्द भी सुनते हैं। तो कौन चला गया और कहाँ बस गया? इट मीन्स ये बॉडी, इस शरीर को कोई तो एनर्जी चला रही है। तो इस शरीर को जो एनर्जी चलाती है उसे आत्मा, सोल, स्पिरिट, रूह, इस प्रकार से हम सुनते आए हैं। तो वो एनर्जी मैं हूँ, अर्थात शरीर मेरा है। ये कौन कह रहा है? मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। ये मैं कौन है? और डेड बॉडी बोलती नहीं, सुनती नहीं, देखती नहीं। चाहे उसकी आंखें खुली हो, चाहे डेड बॉडी का मुंह खुला हो, परंतु अब वो बोलने वाला, सुनने वाला, देखने वाला चला गया। तभी कहते हैं ये हमें छोड़कर चले गए, जबकि बॉडी सामने पड़ी है, पर अब वो निष्क्रिय है। अब वो बोलना, सुनना, देखना, बातें करना अब नहीं हो सकता। तो इससे हमें भाव स्पष्ट हो जाता है कि उस बॉडी के अंदर कोई एनर्जी कार्य कर रही है और वही मैं हूँ। मैं बात कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, आँखों द्वारा देखा जा रहा है, पर देखने वाली मैं हूँ। आँखों को कहते हैं मेरी आँखें। तो इसी प्रकार अब कुछ उदाहरणों से समझते हैं। पहला, जैसे शरीर एक गाड़ी है और आत्मा इसका ड्राइवर है, मालिक है, इसे चला रहा है।
और गाड़ी और ड्राइवर, यानी एक जड़ चीज़ को चैतन्य अंदर बैठा है, वो चला रहा है। एक मकान और मकान मालिक, रहने वाला जो अंदर है, अंदर वाला इम्पोर्टेंट है। एक पेन के अंदर भी एक रिफ़िल इम्पोर्टेंट होता है। पेन कितना भी महंगा हो, परंतु अगर रिफ़िल ख़त्म हो गया तो हम उसको रख देते हैं, अब वो काम का नहीं रहा। इसी प्रकार मोबाइल कितना भी महंगा हो, सिम नहीं है तो सिम के बिना वो मोबाइल नहीं रहता। तो इसी प्रकार से सिर्फ एक बॉडी, मोबाइल की बॉडी रह जाएगी क्योंकि सिम नहीं है। इसी प्रकार आत्मा सिम है, अर्थात संस्कार, इंटेलेक्ट एंड माइंड, इनका कॉम्बिनेशन। आज हम उस सिम को समझेंगे कि ये किस प्रकार शरीर चलता फिरता बोलता है। ये मोबाइल है, अर्थात चल फिर रहा है। कब तक? जब सिम है। तो सिम में 3 बातें आ रही हैं, SIM, संस्कार, इंटेलेक्ट एंड माइंड। तो इन 3 बातों को हम समझेंगे। माइंड, मन क्या करता है? मन सोचता है और बुद्धि डिसाइड करती है, विजुअलाइज करती है, एनालाइज करती है। और संस्कार इम्प्रेशन है। एक कर्म को बार बार किया तो वो इम्प्रेशन बन जाता है और उस इम्प्रेशन को हैबिट, और जब हैबिट्स यानी आदतें पक जाएं तो उसे संस्कार कहने लगते हैं कि ये इनका संस्कार है। किसी का बहुत मीठा बोलने का संस्कार है, किसी का कड़वा बोलने का बन जाता, किसी का जल्दी उठने का संस्कार होता है, किसी का लेट उठने का संस्कार बन जाता है। संस्कार कब बना? रिपीटेशन ऑफ एनी एक्शन क्रिएट हैबिट एंड डीप रूटेड हैबिट्स, दैट्स कॉल्ड संस्कार। तो आज हम अपने कुछ संस्कारों की भी बात करेंगे। कुछ संस्कार हम बदलना चाहते हैं, बदल नहीं रहे हैं, तो संस्कारों को बदला कैसे जा सकता है? तो आज सर्वप्रथम संस्कारों के पीछे विचार काम कर रहा है। मन में विचार उठते हैं, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, ये मन में आते हैं। और थॉट्स भी कई प्रकार के आते हैं। पहले हम मन को समझेंगे। मन में पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट, वेस्ट थॉट, नेसेसरी थॉट, अननेसेसरी थॉट। तो इसलिए नेसेसरी है या अननेसेसरी, हम देखते हैं उनका इम्प्रेशन पर यानी संस्कारों पर कितना असर है। सर्वप्रथम जो पॉजिटिव सोचता है वो व्यक्ति बहुत पीसफुल, पावरफुल होता है। हर शब्द उसका अंदर सकारात्मक होता है। हो जाएगा, क्या मुश्किल है, कर लेंगे, यस, आई कैन डू, हो सकता है। तो इस प्रकार का व्यक्ति हमेशा हैप्पी मूड में खुश रह सकता है। दूसरा नकारात्मक, नेगेटिव पर्सनैलिटी, नेगेटिव थॉट हमेशा मुश्किल है, नहीं होगा, बड़ी मुसीबत है, कैसे होगा। तो जब नहीं के थॉट आने लग जाते हैं तो ये नेगेटिविटी मन के जो भाव और भावनाएं हैं सब बदलने लगती है और इससे मूड चेंज होना शुरू होता है, मूड ऑफ होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए नेगेटिव पर्सनैलिटी पीसलेस, पावरलेस होती है। तीसरा है वेस्ट थॉट। वेस्ट थॉट है जो पास्ट पुरानी बातों को याद करते रहें, फ्यूचर की चिंता करते रहें, बैठे वर्तमान में हैं, प्रेजेंट टाइम में बैठकर पास्ट का चिंतन, फ्यूचर की चिंता, दैट इज़ वेस्ट थॉट। और इसके साथ साथ क्यों, क्या, कैसे, कब तक, कहाँ, जब ये प्रश्न उठने लगते हैं, दैट इज़ आल्सो वेस्ट थॉट। और वो जो प्रश्न हमारे मन को उलझा देते हैं और अंदर से नेगेटिव आंसर होने लगते हैं, तो वेस्ट और नेगेटिव मिलकर टेंशन क्रिएट करते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे टेंशन हो रही है, इट मीन्स उसके वेस्ट और नेगेटिव थॉट अधिक चल रहे हैं। थॉट्स हमारे हाथ में हैं,
मैंने क्या थॉट क्रिएट करना है, इट मीन्स मैंने सुखी रहना है या दुखी रहना है, ये मेरे थॉट्स पर हैं। मैंने अच्छे अच्छे संकल्प करने, पॉजिटिव थॉट करने शुरू कर दिए, हम खुश हैं, सुखी हैं। जैसे ही मैंने कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट किया और उसके साथ ही मेरा दुख आरंभ, परेशानी, मुसीबत, ये सब तभी आरंभ होती है जब हम क्रिएट करते हैं। थॉट क्रिएट किया मैंने। जब तक हमें लगता है असंभव कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर ठान लीजिए, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा एक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। नेगेटिव थॉट सिस्टम व्यक्ति को पीछे हटाता जाता है। वेस्ट थॉट एक तो है पास्ट और फ्यूचर में जो घूमते रहते हैं, दूसरी बात है प्रश्नों में उलझे रहते हैं, क्यों, क्या, कैसे, पास्ट के लिए क्यों, क्या, कैसे, फ्यूचर के लिए। हम आज प्रेजेंट में हैं और आज मैं पुरानी बातें याद कर रही हूँ। हम सुनते थे, लोग कहते थे कि गड़े मुर्दे ना उखाड़ो, यानी जो व्यक्ति मर चुका है, जिसे मिट्टी में दबा चुके हैं, अगर उसको दोबारा उसकी मिट्टी हटाकर देखने लगेंगे, क्या दिखेगा? अगर कोई एक हफ्ते बाद कि मुझे बड़ी याद आ रही है, तो क्या होगा? मिट्टी हटा भी ली तो क्या मिलेगा? उसकी कुछ अलग सी खराब सी शक्ल दिखेगी, क्योंकि उसकी चमड़ी गलनी शुरू हो चुकी है, कीड़े खा चुके हैं। अगर एक महीने बाद वो मिट्टी हटाकर देखने लगे, मुझे तो बहुत याद आ रही है, मिट्टी हटाई, देखा, अब क्या मिलेगा? सिवाय बदबू के, भयानक सी शक्ल के, जिसको भूत कहते हैं। तो इसीलिए लोग पास्ट को भूत कहते हैं। पास्ट भूत, फ्यूचर भविष्य। तो कहीं कोई भूत तो नहीं चिपके हुए मुझे। मैं वर्तमान समय में बैठकर पुरानी बातें याद कर रही हूँ, तो इसका मतलब अभी तक कुछ भूत हैं। इसको कहते हैं भूत चिमड़ गया है, अर्थात भूत चिपका हुआ है इसको। तो इसीलिए पास्ट की बातें भूत की तरह हमें चिपकी रहेगी, तो हम सुखी नहीं रह सकेंगे, खुश नहीं रह सकेंगे। हमारा जीवन का उद्देश्य खुश रहना और खुश रखना होना चाहिए। और जितने खुश रहेंगे और खुश रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर उस बात की अंदर खुशी और ये चेतना जागृत रहती है, अवेयरनेस रहती है कि मुझे वर्तमान में जीना है। तो आज से एक छोटा सा होमवर्क करेंगे। क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब तक। जैसे ही मन में ये प्रश्न, किसी भी चीज़, व्यक्ति, बात के लिए आए, अपने आप को कहना है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना सीखना है। बचपन में फुल स्टॉप कहते थे, अर्थात स्टॉप, स्टैचू, एक गेम खेलते थे, तो वहीं का वहीं स्टिल हो जाता था। कोई स्टिल नहीं हो पाता तो उसको कहते थे आउट हो गया। तो इसी प्रकार से प्रेजेंस ऑफ माइंड की जो बहुत अच्छी गेम थी, हमें अपने मन के साथ खेलना है। मन में बहुत सारे संकल्प आ रहे हैं, उन सब संकल्पों को हमने कहना है फुल स्टॉप। थोड़ी थोड़ी देर बाद, हर एक घंटे के बाद भी हम कहते हैं फुल स्टॉप। हो चुकी ना बात, पास्ट है ना, या फ्यूचर अभी आया नहीं ना, फुल स्टॉप। तो जैसे ही हम फुल स्टॉप कहेंगे, तो हम उन पिछली बातों से डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। हमें बार 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 ये अभ्यास करना पड़ेगा, कई दिनों तक करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे नेचुरल होने लगेगा। फुल स्टॉप, यानी मुझे वर्तमान में टिकना है। मुझे कल की, पुरानी, पिछली, सालों पुरानी बातें नहीं छेड़नी। करके देखिए, और इसका रिज़ल्ट कितना बढ़िया मिलता है। आज तक लोग 10 दिन पुरानी, 10 साल पुरानी, 40 साल पुरानी बातें याद रखते हैं। उनके घर गए थे, क्या हुआ, हमें क्या मिला, उसने कैसा बिहेव किया, उस शादी में थे, शादी के दिन क्या हुआ था। अरे भाई, पुरानी बात हो गई, 20 साल पहले हुआ था। आज भी उस बात को गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने आप को फुल स्टॉप की स्थिति में बार बार लाना, यानी वर्तमान में टिकना है।
बार बार कम इनटू नाउ, मुझे आज क्या करना है, व्हाट कैन आई डू नाउ। तो प्रेजेंट में रहना मुझे अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, खुशी बढ़ेगी। दूसरी बात, फॉरगिव एंड फॉरगेट। हम कभी कभी उन कुछ बातें पकड़ लेते हैं और हम कहते हैं मैं माफ़ नहीं करूँगा। आज फुल स्टॉप लगाने के लिए माफ़ कर दें। बहुत सारी बातें घटित हो चुकी हैं, तो उन बातों को अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं ये ऐसे ही है, उस कचरे को मैं नहीं निकालूँगा, वो बात बेकार लगी थी, मुझे घटिया लगी थी, तो हम क्यों उन घटिया और बेकार बातों को अपने मन में रखे हुए हैं। क्या घर में हम कूड़ा कचरा रखे रखते हैं? हम कूड़ा कचरा अगले ही दिन हटा देते हैं, साफ़ कर देते हैं, इवन कूड़ेदान को भी साफ़ कर लेते हैं। जब हम अपना डस्टबिन साफ़ रख सकते हैं तो हम माइंड को क्यों डस्टबिन बनाए हुए हैं। माइंड में पता नहीं कितने दिन पुरानी बातें, कितने सालों पुरानी बातें अब तक रखी है। घर का कचरा एक दिन, 2 दिन और तीसरे दिन भी वो कूड़ेदान भरा रहे, आप स्वयं इरिटेट हो जाएंगे कि इसको फेंको, इनको हटाओ, इसको फेंक कर आओ। तो आप सोचिए कि वो 3 दिन में हमारे लिए अब रहने लायक नहीं रहता, हमें बदबू आने लगती है, और नहीं तो पड़ोसियों को भी बदबू आने लगेगी। इसलिए वो कूड़ा हमें हटा देना है। जैसे स्थूल रूप से वो कूड़ा हटा दिया जाए, हम रिलैक्स हो जाते हैं, खुशी मिलती है, शांति मिलती है हमें कि चलो स्वच्छता हो गई, सफाई हो गई है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में, हमारे मन में कल की, परसों की, कुछ साल पहले की जो भी बातें हैं, जिन बातों को मैंने पकड़ा हुआ है, हम परेशान हो रहे हैं, तो उन बातों को आज हटा देना, फुल स्टॉप। गुड टू फॉरगिव, बेस्ट टू फॉरगेट। तो इस प्रकार से फुल स्टॉप लगाने की प्रैक्टिस करनी है। ये छोटा सा होमवर्क है, पर एक दिन, पहले एक दिन से प्रैक्टिस शुरू करेंगे, फिर 3 दिन करके देखना, और 3 दिन में आप खुद को खुद हल्का फील करने लगेंगे कि जहाँ पुरानी बातें आने लगी, एक दूसरे को याद करा दें, स्वयं को याद करा दें, फुल स्टॉप। इसके पश्चात अगली बात है नेसेसरी थॉट एंड अननेसेसरी थॉट। कुछ नेसेसरी थॉट रूटीन थॉट होते हैं, हमें उठना है, खाना खाना है, नहाना है, नेसेसरी थॉट है, ये कोई पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है। तो नेसेसरी थॉट्स जो भी होते हैं तो वो रूटीन थॉट हैं, पर उसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो 1-2 सेकंड में डिसीज़न हो सकता है, उस डिसीज़न के लिए हमें 1-2 घंटे नहीं लगाने हैं, 10-12 मिनट भी नहीं लगाने हैं। नहीं तो 10 मिनट हम सोचते रहें कि विषय में। उठना है तो अभी उठ जाएं, जब उठने का समय हो गया है हम कहते हैं नहीं 10 मिनट बाद उठते हैं, नींद तो नहीं आएगी ना। कॉन्शियस हैं कि मुझे 5 मिनट बाद उठना, बस 5 मिनट और 5 मिनट, और वो 5 मिनट का 1 घंटा हो जाता है, और 1 घंटे बाद बड़ा टाइम वेस्ट हो गया आज मेरा, मुझे उठ जाना चाहिए था उस टाइम, मुझे उठ जाना चाहिए था, पर मैं उठा नहीं। खाना खाना है, समय हो गया, खा लीजिए, नेसेसरी थॉट। तो इस प्रकार से इन सारे थॉट्स की श्रृंखला में हम देखें कि मुझे अपने थॉट्स को चेक करना है, मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, कौन से विचार आने चाहिए, वो विचार आने चाहिए, आने तो पॉजिटिव चाहिए, आते कौन से हैं, नेगेटिव या वेस्ट अधिक है, इसलिए वेस्ट को फुल स्टॉप करना है। दूसरी बात, बुद्धि। मन में एक तो विचारों की श्रृंखला, विचार कैसे हैं, दूसरा है विचारों पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है। 4 बातें बहुत अधिक प्रभावित करती हैं मन को: अन्न, संग, अध्ययन और वातावरण। कहते थे जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक, राजसिक, तामसिक, कैसा अन्न खाता है व्यक्ति, उस अन्न का मन पर असर आता है, और अन्न कैसे बनाया जा रहा है और अन्न को कैसे खाया जा रहा है, किन विचारों में। तो इसीलिए
फिर अन्न का मन पर असर आएगा तो हमें जितना हो सके सात्विक हो, शुद्ध हो, शाकाहारी हो, तो मन पर उसका अच्छा असर रहता है। दूसरा है संग, कंपनी का असर रहता है। जैसा संग वैसा रंग। परंतु अब देखिए कि हमारी कंपनी आजकल एक बैड कंपनी से बचे रहें, ये एजुकेशन में सिखा दिया जाता है। हमेशा अच्छी कंपनी में रहो, अच्छा संग साथ रखो। परंतु आज घर के अंदर टीवी है, इंटरनेट है, एक्चुअली वो बैड कंपनी नहीं है। ये हमारी चॉइस गुड और बैड है। हम टीवी में चैनल कौन सा देख रहे हैं, हम इंटरनेट पर सर्च क्या कर रहे हैं। आवर चॉइस इज़ गुड और बैड, इंटरनेट इज़ नॉट गुड और बैड। वो तो एक साधन है, हम उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। उसमें अच्छे से अच्छा भी मिलेगा, उसमें सत्संग भी मिलेगा, कुसंग भी मिलेगा। तो मुझे सत्संग करना है तो मुझे इसका अटेंशन रखना है, कंपनी कैसी है। तो सत्संग कहा जाता है, सत्य का संग। सत्य माना, सत्य मीन्स आत्मा। आत्मा अमर है तो उसको सत्य कहा जाता है। जो परमानेंट है उसे सत्य कहा जाता है। इस तरह परमात्मा सत्य है। सत्य का संग, या तो मैं स्वयं के साथ स्वयं रहूं, स्वयं से बातें करूं, या दूसरी बात है परमात्मा का संग करूं। तो ये सत्य संग है, इसका मन पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तीसरी बात है अध्ययन। पहले सुबह उठते ही लोग रामायण गीता पढ़ते थे, आजकल सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आप सोचिए अध्ययन क्या है। नेगेटिव इनपुट हुआ तो नेगेटिव आउटपुट भी होगा। तो जैसे ही मन में कुछ बेकार बुरे विचार अंदर डाल दिए गए, सुबह सुबह उठे, न्यूज़ देखी, न्यूज़ सुनी, न्यूज़ पढ़ी, तो ऑटोमेटिकली अंदर क्या गया, अध्ययन भी पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव अध्ययन है तो उसका असर हमारे अंदर कितना अच्छा आएगा। और चौथी बात है वातावरण। या तो वातावरण पावरफुल है तो वातावरण का असर मुझ पर है, या मैं पावरफुल हूँ तो मेरा असर वातावरण पर पड़ता है। एक अगरबत्ती जलती है, 5-6 इंच की एक अगरबत्ती वातावरण बना देती है। अगर एक अगरबत्ती वातावरण बना सकती है तो मैं अर्थात 5-6 फुट का इंसान क्या वातावरण क्रिएट नहीं कर सकता? एक निर्जीव वस्तु वातावरण बना सकती है, मैं तो सजीव इंसान हूँ, तो 5-6 फुट का इंसान क्यों नहीं वातावरण क्रिएट कर सकता? आप जैसा सोचते हैं वैसा वातावरण बनता जाएगा, और जैसा वातावरण होता है लोग वैसा सोचने भी लगते हैं। इसका मतलब वातावरण पावरफुल है और मैं कमज़ोर हूँ। लोग फिर कहते हैं क्या करें जी, माहौल ही ऐसा था। वहाँ गए जहाँ कहीं सब गुस्सा कर रहे हैं तो मैंने भी गुस्सा किया। माहौल पर दोष देते हैं क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। इसका अभिप्राय यही है कि मुझ में ताकत नहीं है। जब मैं पावरफुल हूँ तो मैं माहौल क्रिएट कर सकता हूँ। लोग कैसे भी हैं, माहौल कैसा भी हैं, बट आई एम पावरफुल। अगर मैं पावरफुल हूँ तो मैं वातावरण की रचना करने वाला हूँ, क्रिएट करता हूँ मैं। तो ये 4 बातें, अन्न, संग, अध्ययन, वातावरण मेरे हाथ में है और इस पर दूसरों का जोर नहीं है। इसलिए मैं स्वयं को संभालूं, मेरा अन्न, मेरा संग, मेरा अध्ययन और मेरा वातावरण कैसा है, मैं इसे ठीक रख सकता हूँ। अब इसका विचारों पर असर है और विचार हम ठीक रख सकते हैं। कई कहते हैं जी मन चंचल है, मन पे कोई कंट्रोल नहीं है। नहीं, मन मेरा है। मन मेरा है तो इस पर मेरा ही कंट्रोल होगा ना। हाथ मेरा है तो मेरा हाथ अपने आप कोई नीचे से उठ के ऊपर तो नहीं आ जाता ना, मेरा हाथ है। तो हम क्या कहते हैं, मेरा मन। मेरा मन कहा तो इसका मतलब मन पे मेरा कंट्रोल है। अब दूसरी बात है बुद्धि। बुद्धि है एनालाइज करने वाली,
विजुअलाइज करने वाली। तो जैसे ही किसी चीज़ के लिए डिसाइड करना हो तो ये बुद्धि का काम है। डिसाइड करना, विजुअलाइज करना, ये बुद्धि का कार्य है। जैसे ही मन ने कुछ विचार दिया, उसमें दो प्रकार के विचार आ सकते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, बुद्धि हमें बताती है करना है या नहीं करना, और वो कर्म हम फिर करते हैं या नहीं करते। तो बुद्धि डिसाइड करती है। अच्छा, कुछ भी चीज़ हम सुनते हैं, बोलते हैं, तो सुनने के साथ साथ बुद्धि उसकी पिक्चर बना रही है अंदर, इसलिए हम कहते हैं हाँ समझ आ गया। तो जब समझ आ गया हम कहते हैं, अर्थात बुद्धि कार्य कर रही है। तो हम सबसे पहले बुद्धि का फंक्शन देखते हैं। बुद्धि पर कुछ बातों का असर आने लगता है, और वो असर पड़ता है हमारे अनुमान, अजम्पशंस का, हमारी मेंटल पोजीशनिंग का, मेंटल लिमिट्स का। तो जैसे जैसे मैंने अपने अनुमान लगाने शुरू कर दिए, तो बुद्धि का डिसीज़न कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। बुद्धि राइट डिसीज़न, क्विक डिसीज़न देवे, तो उसके लिए बुद्धि का शक्तिशाली होना, अर्थात मैं पिछले पुराने अनुमानों के आधार पर ना करते रहें कोई भी कार्य। समय बीत गया, समय चेंज हो चुका है, तो वहाँ डिसीज़न भी चेंज होना चाहिए। तो बुद्धि जो निर्णय शक्ति है। और तीसरी बात है संस्कार। अब हम संस्कारों को चेंज कर सकते हैं क्या? क्या हम संस्कार बदल सकते हैं? संस्कारों के अंदर अद्भुत शक्ति है। संस्कार हमारे कई प्रकार के होते हैं। संस्कार पिछले जन्म से भी आ रहे हैं, जो बचपन से जागृत रहते हैं, और लोग कहते हैं अच्छा ये पिछले जन्म में ज़रूर कोई इंजीनियर था। यानी कभी कभी बच्चों को देखते हैं कि वो सभी खिलौनों से नहीं खेल रहा, वो केवल गाड़ी और गाड़ी ही मांगता है, अर्थात उसे गाड़ी से खेलना अच्छा लगता है, गाड़ियाँ इकट्ठी करना अच्छा लगता है, गाड़ियाँ खोलना, गाड़ी को सेट कर देना। वो इतना सा बच्चा अब वो सिर्फ ये कार्य कर रहा है, वो नॉर्मल सब खिलौनों से नहीं खेल रहे हैं, तो ये उसके पिछले संस्कार हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे वक्ता बन जाते हैं, बहुत अच्छे प्रवचन कर रहे हैं। बिल्कुल 4-5 साल के बच्चे बहुत अच्छे म्यूज़िक में या डांसिंग में देखते हैं, तो ये उनके पिछले संस्कार हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम आत्माएं अपने संस्कार चेंज कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं संस्कार नहीं बदले जा सकते, पर प्रैक्टिकल बात है कि रिपीटेशन ऑफ एनी एक्शन, एक कर्म को बार बार करना आरंभ कर दें, संस्कार बदल जाता है। तो हम सबसे पहले संस्कार हमारे माता पिता से भी मिलते हैं, एजुकेशन से भी मिलते हैं, और संस्कार वातावरण से भी बनते हैं, और संस्कार कुछ दृढ़ता के संस्कार भी होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं संस्कारों को बदलने की, और संस्कार चेंज हो सकते हैं तो कैसे। सबसे पहली बात, अगर इस संसार में बड़े बड़े डाकू परिवर्तन हो गए, वो डाकू से संत बन गए, अगर उनके ऐसे रिजिड संस्कार बदल गए, तो हम तो उनसे बहुत अच्छे, हम क्यों नहीं परिवर्तन हो सकते। इसलिए कभी पहला संकल्प पॉजिटिव लें। नेगेटिव थॉट, सिर्फ विचारों को बदलना है, थॉट्स लेवल पर ही, थॉट लेवल पर चेंज करना है हमें, क्योंकि जैसे ही विचार बदलने लगेंगे, धीरे धीरे संस्कार बदलने लगेंगे। कई लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है मुझसे सहन नहीं होता। अब ये विचार वो दिन में कितनी बार लेता है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझसे सहन नहीं होता है। तो आप सोचिए, जब विचार यही लिया जा रहा है, तो विचार का शक्ति का पूरे के पूरे बॉडी पर, बॉडी के एक एक सेल में वो मैसेज जा रहा है, बार बार जा रहा है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझसे सहन नहीं होता। विचार बदल लें आज। तो आज हम थॉट क्रिएट कर लें,
मुझे संस्कार बदलना है ना, मैं अपने गुस्से से परेशान हूँ ना, मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो आज से अपने ओरिजिनल संस्कारों पर ध्यान देंगे। आत्मा जब इस धरती पर आई थी, शरीर में आई थी, बच्चे के रूप में जन्म लिया था, आप उस बच्चे के संस्कार देखिए। हमारे ओरिजिनल संस्कार होते हैं सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। तो आप सोचिए, ये सातों हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं। भगवान को कहते थे सुख शांति का सागर, प्यार का सागर, हम भी उन्हीं की संतान हैं। तो सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं। ठीक है, तो इसलिए हम अपने रियलिटी में आ जाएं कि मैं शांत आत्मा हूँ और शांति मेरा ओरिजिनल संस्कार है। इसीलिए मुझे शांति पसंद है, इसीलिए मुझे शांत लोग अच्छे लगते हैं, शांत स्थान अच्छा लगता है। तो इसका अभ्यास करेंगे हम कि मैं आत्मा हूँ, परम धाम से यानी इस दुनिया, सूरज, चाँद, सितारों से पार मेरा घर है, और उस सुंदर घर से, शांति के धाम से मैं इस दुनिया में आकर पार्ट प्ले कर रही हूँ। आत्मा एक्टर है, शरीर उसका चोला है, कॉस्ट्यूम है। सिर्फ इस कॉस्ट्यूम में आकर पार्ट प्ले करना है। जब ये शरीर छूट जाएगा, आत्मा दूसरा चोला ले लेगी, तीसरा चोला ले लेगी, पर घर मेरा ये दुनिया नहीं है। दुनिया रैन बसेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। हम ऊंचे ते ऊंच परम धाम से आए हैं, सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया से इस धरती पर आए हैं। ओम शांति। इसका ही अभ्यास करेंगे फिर हम।